की होड़ और दिल्ली तक लगी है दौड़। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जल्द ही नाम सामने आने वाला है। पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। वसुंधरा राजे दिल्ली में है। दिल्ली में आला कमान से मुलाकात होने वाली है, लेकिन उससे पहले जयपुर में वसुंधरा ने जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया, क्या उससे फायदा होगा या फिर नुकसान होने वाला है? क्या तीनों राज्यों में सरप्राइज के तौर पर कोई नए चेहरे सामने आने वाले हैं? क्या सांसद या विधायक नहीं बल्कि कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे आएगा? राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में तीनों राज्यों की हलचल क्या है, अगले आधे घंटे आप मेरे साथ में देखेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करूंगा शुरुआत। बड़ी खबर जो राजस्थान की है, सबसे पहले वो पॉलिटिकल स्टोरी। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। दिल्ली में है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आज आला कमान से मुलाकात करेंगी वसुंधरा राजे। जयपुर में वसुंधरा ने की थी विधायकों से मुलाकात। मीटिंग को वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा और जल्द ही राजस्थान सीएम का सस्पेंस खत्म होने वाला है। सवाल बड़ा यह है, वसुंधरा, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव या कोई और? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में कौन होगा सीएम, कुछ ही देर के बाद में पता चलने वाला है। लेकिन सबसे अचंभे वाली बात होती है कि अगर कोई नेता जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ लगाए और यह कहे कि मैं सियासी तौर पर नहीं बल्कि अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूं, तो आप क्या कहेंगे? वसुंधरा जैसे ही दिल्ली पहुंची, उन्होंने कहा कि बहू से मिलने आई हैं। क्या वसुंधरा कुछ कहना चाहती हैं या कुछ छिपाना चाहती हैं? अगली बिग ब्रेकिंग यही है। दिल्ली में तय होगा राजस्थान के सीएम का नाम, लेकिन वसुंधरा बोली, मैं दिल्ली में अपनी बहू से मिलने आई हूं। वसुंधरा, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी के नाम पर चर्चा अभी भी तेज है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, मेघवाल, अश्विनी वैष्णव के नाम भी रेस में बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं, वसुंधरा राजे जैसे ही जयपुर से दिल्ली पहुंची, उनसे यह सवाल किया गया किन किन के साथ में आपकी मुलाकात है। जानते हैं जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूं। सवाल बड़ा है, क्या वसुंधरा सवालों से बचना चाहती हैं या कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहती हैं और कह नहीं पा रही हैं? वसुंधरा के दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनकी जबान के जरिए इशारा समझिएगा। आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम, आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम, आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम, आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my वसुंधरा कहती हैं, मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूं। सवाल बहुत बड़ा यह है कि अपनी बहू से मिलने के लिए आई हैं या फिर आला कमान ने बुलाया है और आला कमान ने यह कहा है कि जयपुर में आपने शक्ति प्रदर्शन किया, दिल्ली में आप आकर के मिलें। मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर मेरे साथ में हैं, अजीत मेंदोला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक एक करके हर एक राज्य में मैं आपको लेकर के चलूंगा। पहले राजस्थान की बात होगी, फिर मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल, और उसके बाद धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ की सियासत को भी हम टटोलेंगे। पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। विष्णु ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। विष्णु, थोड़ी देर में हम ये जानेंगे कि दिल्ली की हलचल क्या है, वसुंधरा किन किन से मिलने वाली हैं, लेकिन राजस्थान में खासतौर से जयपुर में भारतीय जनता पार्टी अंदर खेमे में अंदर खाने क्या क्या बात चल रही है, कितना खेमा भी है। बाबा बालकनाथ से लेकर के दिया कुमारी, वसुंधरा राजे से लेकर के गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव से लेकर के और कितने नाम अभी चर्चा में हैं। देखिए राशिद, पिछले 3-4 दिनों से 2 पावर सेंटर राजस्थान में बने हुए हैं। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनके आवास पर लगातार विधायकों ने मुलाकात की, और दूसरा पावर सेंटर है वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीपी जोशी से भी कई विधायक मिले हैं। लेकिन अब सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देर रात वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं बड़े सियासी मैसेज की ओर इशारा करता है कि राजे को 10:30 बजे रात को यहाँ से जयपुर से रवाना होना पड़ा और वो दिल्ली पहुंची। कई नाम दौड़ में चल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव है, ओम माथुर हैं, ये ऐसे नाम है, दिया कुमारी है, बालकनाथ है, ये तमाम नामों पे चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। कई दिनों के बाद लगातार आलाकमान मशक्कत कर रहा है, और इस मशक्कत के पीछे वजह यह है, पिछली बार की बात करें तो एक आरएलपी को सीट दी थी लोकसभा में, 24 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में जीती थी। उससे पहले भी 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीती थी। अब इस जीत को बरकरार रखने के लिए सीएम का चेहरा उसी हिसाब से तय करना होगा। एक दूसरी चर्चा अंदर खाने ये भी चल रही है कि किसी एक या 2 लोगों को डिप्टी
सीएम बनाया जाए, अगर किसी राजपूत नेता को प्रदेश का सीएम बनाया जाता है तो हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखने के लिए जिस ग्राउंड को लेकर सरकार लौटी है, बीजेपी राजस्थान में लौटी है, उस छवि को बरकरार रखने के लिए किसी जो हिंदू छवि के जो नेता हैं या किसी बाबा को, ऐसे लोगों को, किसी एक आदमी को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं 25 सीटों को लेकर दबदबा बनाया जा सके और लोकसभा की 25 सीटें फिर से जीती जा सके। अगर सियासी समीकरणों की अगर बात की जाए तो राजस्थान में लगातार जो बीजेपी का जो दबदबा है लोकसभा में, उसको बरकरार रखने के लिए कहते हैं ना कि सियासत में भी बहुत से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और समीकरण चला करते हैं। इक्वेशन में कौन फिट है, कौन अनफिट है। विष्णु, आप मेरे साथ में रहें, इस पूरी चर्चा में आपको मेरे साथ में रहना है, क्योंकि आगे कई और खबरें अनफोल्ड होकर के आने वाली हैं, मेजर डेवलपमेंट हो रही है। मैं आलोक मेहता सर के पास चलता हूं। आलोक सर, सियासत में कहते हैं कि बहुत बार इशारों में बहुत चीजें समझने वाली होती हैं। अगर दिल्ली पहुंच करके जयपुर में पहले तो शक्ति प्रदर्शन किया वसुंधरा ने, 25 से ज्यादा विधायकों के साथ में मीटिंग की, कई पोस्टर भी वसुंधरा के नाम से लगाए गए, लेकिन दिल्ली आते आते वसुंधरा के शब्द इतने कम पड़ गए हैं कि उनसे जब हम पत्रकारों ने पूछा कि आप दिल्ली क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि बहू से मिलने के लिए आई हूं। वसुंधरा क्या बताना चाहती हैं और क्या छिपाना चाहती हैं, आपको क्या लगता है? यही तय हो गया था और वसुंधरा जी को बाद में जो उनके समर्थक हैं, 10-20 जितने उनके 20 लोग थे, उनको टिकट दिए गए। और इसलिए ये जो है ये मीडिया, मतलब सॉरी टू से, हम लोग खबरों की जल्दी रहती है हमारे साथी, इसलिए मैं कहूँगा सही बात ये है कि हाईकमांड ने नहीं बुलाया है, लेकिन उनको ये क्या होता है कि कोई प्रतिनिधि ने बुलाया, आपका रिपोर्टर भी यदि कहता है तो अच्छा इंडिया न्यूज ने हमें बुलाया है, यदि ये कह देंगे कि हाई कमांड ने, हो सकता है चेयरमैन ने बुलाया है कि चीफ एडिटर ने बुलाया है या राशिद जी ने, आलोक मेहता ने बुलाया है। सवाल ये है कि इस तरह की अटकलों से हम अपने दर्शकों के साथ भी पूरा न्याय, मेरा ऐसा मानना है कि वसुंधरा राजे निश्चित रूप से वो एक बड़ी नेता रही हैं, लेकिन जिस तरह से उनको कहा गया है, हर पार्टी का अपना है, मैं इसलिए याद दिलाऊंगा बहराव सिंह शेखावत जैसे नेता भी थे और इसलिए उस पार्टी में वसुंधरा जी को उन्होंने बनाया था। अब उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे नंबर 1 चल रहा है। दूसरे उनके जो समर्थक है महंत, जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, केवल हिंदुत्व कहने से भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व की पार्टी अकेले नहीं, हिंदुत्व की विचारधारा अलग बात, गांधी की विचारधारा का मतलब ये नहीं होता कि सब गांधियों को रख देंगे। इसलिए ये कहना कि हिंदुत्व है तो महंतों को, पूरे देश में महंतों को दे देंगे, तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, भारत ईरान से ज्यादा बदतर स्थिति में आ जाएगा। ये नहीं हो रहा है, लेकिन है कि हम लोग चूंकि एक फोबिया जिसको कहते हैं कि हिंदू महंत एक जगह है तो दूसरी जगह सब बना देंगे, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा कड़वा सच दर्शकों को बताना आवश्यक है। हाँ, ये ठीक है कि अर्जुन मेघवाल भी एक ऐसे दलित नेता के नाते उनको माना जाता है, तो ये पार्टी में मन बना चुके हैं, मार्फत लोगों के बात होती है वसुंधरा जी से। जब अंतिम बात होती है तो अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी। कहने को तो यही होता है विधायक दल चुनेगा, इसलिए अनाउंसमेंट होगा विधायक दल की बैठक में, हो सकता है संकेत यहाँ पर जब वो मिल लेते हैं तब तो पता चल ही जाता है जी हाँ। और इसलिए ज्यादा अटकलें लगाने के बजाय ये कहना चाहिए कि 2-3 लोग ही प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनको संकेत चुनाव से पहले दे दिया गया था। और ये बड़ी बात बोल रहे हैं आलोक सर, आपकी इंडिकेशंस जो हैं चुनाव से पहले मिल गए हैं। और एक और बड़ी बात जो आलोक मेहता सर ने कही वो ये कि वसुंधरा को बुलाया नहीं गया है, वसुंधरा आई हैं। इस बीच इससे पहले कि अजीत मेंदोला जी के पास में चलूं, मैं राजस्थान में खबर आ रही है कि नए और सरप्राइजिंग चेहरे को भी मौका मिल सकता है। ये सोर्सेस के हवाले से बिग ब्रेकिंग है मेरे पास में, किसी भी समय हो सकती है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, यानी ऑब्जर्वर्स कभी भी जा सकते हैं राजस्थान। खबर आ रही है कि शनिवार तक राजस्थान पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर्स। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम का नाम तय किया जाएगा। विष्णु, अगर एक बार फिर से मैं आपके पास में आऊं, एक बात आप ये बताएं कि ऑब्जर्वर को लेकर के किस तरह की चर्चा है, ऑब्जर्वर कब तक पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक को लेकर के आपके पास में इनसाइड स्टोरी क्या है विष्णु? देखिए, विधायक दल की बैठक को लेकर जब तमाम नेताओं से यहाँ राजस्थान में पूछा जा रहा है, सीपी जोशी की बात करें, राजेंद्र राठौड़, कई लगातार मीडिया से मिल रहे हैं, लेकिन बैठक को लेकर अभी तक जो अंदर की खबरें, हो सकता है शनिवार इतवार तक बैठक हो सकती है, लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं अभी उनको ही ये जानकारी नहीं है। वो भी आम जन को या मीडिया को जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, क्योंकि पहले दिल्ली में नाम तय होगा, उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे और विधायकों को नाम
नाम बताएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस होगा, क्योंकि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वो आला कमान एक इस तरह से लेता है कि उनको फिर यहाँ आके और वो नाम बताना होता है और उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक को लेकर अटकलें जरूर लगाई जा रही है। शनिवार इतवार तक का वक्त तय किया जा सकता है, पर्यवेक्षकों को दिल्ली से भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक बीजेपी आला कमान भी कोई आखिरी नतीजे पे नहीं पहुंचा है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। ओम माथुर के साथ जाया जाए, वैष्णव के साथ जाया जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जाया जाए, अर्जुन मेघवाल को बनाया जाए, या फिर से जो वसुंधरा राजे हैं उनको मौका दिया जाए। ये तमाम चीजों को लेकर अभी तक भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आखिरी जो बात है और जो आखिरी जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव का है। विष्णु एक सेकंड रुकिएगा बस, आप एक बार अजीत मेंदोला जी के पास चलते। अजीत मेंदोला जी, राजस्थान में पिछले 72 घंटे में जो कुछ भी हुआ आपकी नजर में चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में? हालांकि 2 दिन पहले आपने ये कहा था कि बाबा बालकनाथ सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन अभी भी हमें जो जानकारी मिल रही है कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम के तौर पर आगे चल रहा है। वसुंधरा दिल्ली क्यों आई है? दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की हलचल क्या है? इनसाइड स्टोरी आपके पास में चूंकि बेहतर होती है तो एक बार आप बताएं हमें। देखिए राशि, जो आलोक जी कह रहे थे मैं उससे 100% सहमत हूँ। अति उत्साह में पत्रकार अपने आप ही गुणा भाग लगा लेते हैं। बालकनाथ वो शख्स है, राम ने उनके जो गुरु थे उनको रामदेव जी ने टिकट दिलाया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। वो बीमारी से उनकी डेथ हो गई, फिर उनका टिकट इनको दे दिया गया। और जब ये चुनाव लड़ने, इनको पहले बता दिया गया था कि आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो इन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि मैं योगी का चेला हूं तो मैं भी यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने अपना वो बयान विड्रॉ करा, कहा नहीं मेरी नेता वसुंधरा राजे हैं। ये चुनाव से पहले की बात है। तो मेरा कहने का मतलब कि मीडिया अति उत्साह में, देखो राजस्थान में ऐसे एमएलए भी जो 5-5 बार जीते हुए हैं। अनीता भदेल एक ऐसा नाम है, बहुत सीनियर नेता है, 5वीं बार एमएलए बनी है। और कई ऐसे नाम है, मतलब हम लोग जो चेहरे कई दिन से चल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्हीं पे टिके में। और रही बात अब वसुंधरा राजे जी की, तो मेरे को जो जानकारी मिली है, वसुंधरा राजे अपना एक आखिरी दांव खेल रही है मोहन भागवत वाला। अच्छा। उन्होंने शायद मोहन भागवत जी से कराया कि आप थोड़ा वीटो लगाइए, क्योंकि मेरी माता जी विजया राजे सिंधिया इस पार्टी की संस्थापक रही हैं, मुझे एक आखिरी मौका दे दिया जाए और बाकी मैं जो भी है आप जो भी ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। आपका कहना यह है। आलोक मेहता सर, अजीत मेंदोला ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जो है अपना आखिरी दांव चलने वाली हैं, और वो दांव है आरएसएस के नाम का, मोहन भागवत के नाम का, और ये बताते हुए कि सियासी विरासत में भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर राजस्थान का नाम रहा तो किस तरह से वसुंधरा का राजघराना भी उसके साथ में जुड़ा रहा है। क्या ये मोहन भागवत का दांव, क्या ये आरएसएस का दांव वसुंधरा के काम आएगा? आलोक सर। देखिए राशिद भाई, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। एक तो आप यदि हम जब ये कहते हैं अपने चैनल पर, तो आरएसएस ही उस पर आपको एक नोटिस वो भेज सकता है कि हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए ये कहना कि सीधे मोहन भागवत जी से प्रेशर डलाएगी, ऐसी स्थिति ना नरेंद्र मोदी जी की है ना भागवत जी ऐसा करते हैं। मैं थोड़ा बहुत ही असलियत आपको बता रहा हूँ। कहने को आरएसएस का प्रेशर ये वो नहीं। हाँ, ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2018 के चुनाव में थोड़े से हाथ हटा लिए थे और वसुंधरा जी से उनकी कुछ नाराजगी भी थी। उन्होंने उनको उस समय पूरा समर्थन नहीं दिया। चुनाव से, इस चुनाव से 2023 के चुनाव से कुछ महीने पहले, मैं चूंकि आपको बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि आज अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, उसके कुछ पहले थोड़ा उदार रुख अपना करके, जैसा मैंने कहा था, जैसे मोदी जी भी डायरेक्ट पहले दिन नहीं मिलेंगे, तो ऐसे ही संघ के कुछ लोगों से जो हुआ उसमें सहानुभूति दिखी कि चलिए राजमाता की बेटी हैं, इनको बिल्कुल किनारे नहीं कर दे। लोग भूल जाते हैं सुषमा स्वराज जैसी नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी तो उनको राज्यसभा भी नहीं दिया गया, उनको राज्यपाल पद कहा गया, नहीं हुआ तो वो नहीं स्वीकारी। और यदि आप अड़ करके, बीजेपी ऐसी पार्टी है, आज भी एक पुस्तक में आया है कि जैसे इंदिरा गांधी का जो रुख था और मोदी जी उस तरह जनता की नब्ज जानते हैं, इसलिए उनको कोई डिक्टेट करके दबाव बना करके किसी को न मुख्यमंत्री बना सकता है, न मंत्री, न सांसद, न विधायक। दबाव से नहीं बनेगा। जो बनेगा यदि वसुंधरा जी के लोगों को, और वैसे भी आलोक सर, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का दबाव, इस तरह की गुटबंदी चलती भी नहीं है, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये बूमरैंग भी कर जाता है। पिछले 72 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कई बड़े बयान दिए हैं। इन बयानों के जरिए आप समझिए कि भविष्य की राजनीति का इशारा बीजेपी के लिहाज से क्या है। लोगों से मिलते हैं क्या? मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का होगा तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है,
आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं। पार्टी समय के हिसाब से अपना निर्णय करती रहती है। आप कुछ दिन और इंतजार करिए, वो भी होगा। लेकिन एक बात तय है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके से राजस्थान में काम होगा। मोदी जी चेहरा है हमारे, उन्हीं के नए भारत के निर्माण में अब राजस्थान पूरी तरह से जुट जाएगा। राजस्थान सहित तीनों प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, उनकी नीतियों को और उनमें विश्वास व्यक्त करके जनमत दिया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो राजस्थान खेतों को देखते हुए सबसे अच्छा निर्णय लेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। अब राय तो आपको जो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही बताएगा आपको। पार्टी जो भी निर्णय लेती है, हमारी पार्टी को उसका पालन करेंगे हम। मेरे ख्याल में अगले 2 या 3 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। सभी की नजरें माननीय प्रधानमंत्री जी पर। ये चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है तीनों राज्यों में, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास आज पूरे देश की जनता का और पूरी दुनिया का है। उन्हीं के विश्वास पर, उन्हीं के कमिटमेंट पर हमारे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये सभी लोग उनके कमिटमेंट पर विश्वास करते हैं। और ये सब कुछ देश की जनता ने उनके ऊपर छोड़ चुकी है जनता, और लोग उनके साथ चल चुके हैं देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है पूरे देश के प्रति, जवाबदेही है, और वो सब कुछ अपने आप से बहुत अच्छा करते हैं। चाहे कोई कुछ भी बने, लेकिन नेतृत्व उनका ही रहेगा। उन्हीं के मार्गदर्शन में बनने वाला कार्य करता है, और तभी वो सफल होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कब बनेगा? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। कौन उचित होगा? क्या वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में आपको विश्वास है? अब तक वही तो केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास है, जो भी वो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल क्या है? इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में क्या वसुंधरा राजे थोड़ी देर बाद पहुंचने वाली हैं मुलाकात करने के लिए? मेरी कोलीग महिमा कटारिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। महिमा, वसुंधरा दिल्ली आई, किस किस से मुलाकात अभी तक हुई है? वसुंधरा आज किन किन से मिलेंगी? बड़े नेताओं से आला कमान मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है? अंदर की खबर अभी तक आपको क्या मिली? राशिद, देखिए, क्योंकि जब बात आती है राजस्थान इलेक्शन की या मुख्यमंत्री चूज करने की, तो अभी फिलहाल कल रात में वसुंधरा राजे जो है दिल्ली पहुंची थी। हालांकि जेपी नड्डा से मिलने का उन्होंने टाइम मांगा था, तो 10:30 का वो टाइम मिला था जब वो जाके जेपी नड्डा से मिलेगी। हमने देखा था कि कल किस तरीके से जो भी एमपीज और एमएलए थे जो एक्चुअल में जीते हैं राजस्थान का इलेक्शन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने अपने पदों से, और वापस से अब उनकी ओथ सेरेमनी रहेगी। लेकिन आखिर कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लगेगी? राजस्थान में क्या क्या ऐसे नाम चल रहे हैं? हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आ रहा है, अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है, दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कल दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर दोनों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया गया था। देर शाम का समय था जब वो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिलकर गए थे। तो तमाम चीजें जो है यहाँ पर अभी देखने को मिलती है कि किस तरीके से पहले जो एमपीज है वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद देर शाम में राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी को आला कमान की तरफ से बोला जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे। उनकी मुलाकात होती है जेपी नड्डा से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर डिस्कस हुई थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। लेकिन अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे का खेमा जो है वो थोड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 25 के लगभग ऐसे एमएलए हैं जो कि अभी वसुंधरा राजे के सपोर्ट में है। लेकिन वहीं जब बात हुई थी और अपनी सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने साफ ये बात बोली थी कि जो भी डिसीजन आला कमान लेगा वसुंधरा राजे उसको फॉलो करेंगी। तो कल जब राज्यवर्धन राठौर की यहाँ पर मीटिंग होती है, दिया कुमारी की मीटिंग होती है, तो किन नामों पर चर्चा की गई थी ये राष्ट्रीय बहुत जरूरी है। और अश्विनी वैष्णव का नाम जो है वो आला कमान। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, और जितने चुनावी विश्लेषक हैं, जितने भी जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में एक कोई सरप्राइज के तौर पर नाम सामने आने वाला है। और क्या एक सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूला पर जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसी तरह से काम किया जाएगा? इस पर भी महिमा मैं आगे आपसे सवाल करूंगा। लेकिन बीजेपी के अंदर तो हलचल है, लेकिन कांग्रेस में सोच चल रही है। कांग्रेस में हार का पोस्टमार्टम चल रहा है। कांग्रेस अंदर खाने में कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले 48 घंटे में कांग्रेस में सोच सिर्फ ये कि जीता हुआ मैच आखिरकार हार कैसे गए।
विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का उसको हम स्वीकार करेंगे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास। वो तो देख लिया ना हमने, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर। लेकिन मैंने कहा लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए जो भी हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहना है हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या सचिन सरकार की तो कोई खिलाफत नहीं थी, सरकार की योजनाएं अच्छी थी, तभी लोगों ने रिपीट दिया, इतने वोट दिए, परसेंटेज ऑफ वोट निकली। हाँ, इंडिविजुअल चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं छोटी मोटी वहाँ पर लोकल कास्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, कहीं पर जो निर्दलीय खड़े हुए उससे कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। आप जानते हैं कि समीकरण राजनीति में सबसे पहला अहम रोल रखता है। समीकरण कई बार निर्दलीय खड़े होते समीकरण बिगड़ जाता है। नतीजे निराशाजनक है, जरूर उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है। राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं है। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है।